आज संसार अंधकार में बा, ना समझ में आवत बा कि का करी, कौने रास्ता जाई, सच्चाई के रास्ता कौन है। हर तरफ धोखा और विश्वासघात का बोलबाला बा। ए अंधकार के मिटावे खातिर एगो सच्ची ज्योति के जरूरत बा। लेकिन का रउआ ई जानत बानी कि उस सच्ची ज्योति के है? आए देखी जा। नमस्कार प्रिय भाई बहन लोग, ये भोजपुरी बाइबल अध्ययन जिंदगी के राह में हार्दिक स्वागत बा। हमके आशा ना बल्कि पूरा विश्वास बा कि राउर लोग कुशल मंगल से बनी जा और आजो परमेश्वर के वचन के जाने सीखे खातिर तैयार बैठल बनी जा। प्रिय भाई बहन, पिछल का अध्ययन में हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार के परिचय, एकर लेखक, लेखन काल और ये सुसमाचार के लिखे का उद्देश्य देखले रहनी है जा। आज के अध्ययन में हमने यूहन्ना के सुसमाचार और पहला अध्याय के 1 पद से 18वें वचन तक मनन कहल जाई। आज के अध्ययन में हमने सीखल जाई कि कैसे परमेश्वर ज्योति के रूप में मानव जाति के उद्धार देवे खातिर ये धरती पर उतर अइले और इस संसार के घोर अनहरिया में अपना ज्ञान के प्रकाश फैलौलन। वो वास्तव में सच्ची ज्योति रहलन, बाकी तो ये संसार के लोग उनका के ग्रहण ना कैलन। वो सच्ची ज्योति यीशु मसीह हमें जितना लोग उनका के ग्रहण कैले वो सब के परमेश्वर के संतान होके का अधिकार दिले। प्रिय भाई बहन, यदि रउआ लोग के भी इस सवाल बा और रउआ लोग भी अपना जिंदगी में हताश परेशान बानी जा और कोनो रास्ता नहीं सूझत, तो आई प्रभु के वचन पर ध्यान लगाई, रउआ जरूर शांति पाइब जा। आई आज के दिन के शुरू करें जा। एकरा पहले एगो सुंदर आत्मिक गीत सुनी जा। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ई जिंदगी जैसे बहे बहरिया, ई जिंदगी जैसे बहे बहरिया, ई नहीं माँ उड़ी जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ई जिंदगी पर गर्व न करना, ई जिंदगी पर गर्व न करना, छाया समान ढली जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। मित्र भाई बहन, आज हमने का यूहन्ना रचित सुसमाचार का अध्ययन 1 अध्याय से चालू कइल जाई। परमेश्वर मानव के रूप में ए दुनिया में अइले। यीशु वचन के रूप में आदि में रहले, मगर शरीर धारण करके उ हमनी के परमेश्वर का साक्षात दर्शन दिले। वचन परमेश्वर है, वचन देहधारी भइल, वचन परमेश्वर का प्रगटीकरण है। यूहन्ना 1 अध्याय की पहला पद में लिखल बा, दुनिया बने से पहले वचन रहे, यह वचन परमेश्वर के साथ रहे, यह वचन परमेश्वर रहे। वचन प्रभु यीशु मसीह का सबका ले ऊंचा पहचान है। एकर मूल अर्थ निकालल आसान काम ना है। ई तो निश्चित है कि वचन यूनानी दर्शन शास्त्र का वचन ना है, ई इब्रानी धर्म शास्त्र का मेमरा शब्द है। एक खातिर आप जान सकेनी कि वचन का पुराना नियम में कितना महत्व, जो नंगा यहोवा नाम का उच्चारण ना कल जात रहे, वही तरह वचन है।
पुराना नियम में परमेश्वर के सब नाम के एक साथ राख के जब ओके आदि में कह के संबोधित कइल गइल बा, ई आदि में बाइबल की पहला शब्द से पहले कहा। आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का रचना कैले। हमरा के तो विश्वास नहीं होत कि केहू ए आदि का तिथि बता पाई, मगर ऐसा मानल जाला कि ई आदि शब्द 4004 ईस्वी पूर्व है। इस समय सचहू अरबों बरिस का है। हमनी का अनंत काल के परमेश्वर के बारे में बात करता नहीं गया। सृष्टि से पहले ऊ रहले और ये लेखक की कहे का अर्थ इहे है। एजू ऊ कहतने रहे, ऊ ई नेखन कहत कि बा। ई आदि कौन समय है? बाइबल में लिखल बा उत्पत्ति 1 अध्याय की 1 पद में, आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का रचना कैले। का यह परमेश्वर का आरंभ है? ना, आपके अरबों अरब पाछे जाए के चाहिए। हो सकेला कि आप हमरों से पाछे जा सके नहीं। सृष्टि के अरबों बरिस पहले भी ऊ रहले। ऊ अनंत काल से निकल के हमनी की बिचा में आईने। उनका आरंभ नहीं खे। जब आदि का आरंभ भइल तब ऊ रहले। केहू कहलस कि उनका आरंभ कब्बो न कब्बो भइले हुई। ठीक बा, आप बताई कि आरंभ कहवा से है? तब ऊ रहले। संसार में केहू ऐसा नहीं खे जे ए आदि के आंक सके। ई वाक्य हमनी के समय में ले जाला। दूसर का वाक्य है वचन परमेश्वर की संगे रहे। ये वाक्य से स्पष्ट बा कि प्रभु यीशु परमेश्वर से अलगा हमें। आप उनका के पिता परमेश्वर के संगे एक ना कर सकेनी, काहे कि ऊ उनकरी साथे अलगा बा। अब केहू एगो सवाल पूछल कि अगर ऊ परमेश्वर के संगे बाने तो परमेश्वर ना हमें, और अलगा वाक्य ए सवाल के साफ करता और वचन ही परमेश्वर रहे। ई सुसमाचार यूनानी भाषा में लिखल बा और यूनानी भाव में लिखल बा, और यूनानी के वाक्य में वचन कर्ता के साथ में बा, मने ऊ खास शब्द है वो जो लिखल बा और परमेश्वर वचन रहे। ऐसे अगर केहू प्रभु यीशु के ईश्वर होखे के स्वीकार ना करे तो परमेश्वर नहीं खे। ई तो संभव नहीं खे। पद 14 में 3 गो वाक्य बा जौन खास हवे। यूहन्ना 1 अध्याय की 14 पद में लिखल बा, और ये वचन मनुष्य हो गई और ऊ अनुग्रह और सच्चाई से भर के हमनी के बीच में रहल। हमनी का उनका महिमा देखनी जा, और ऊ महिमा पिता के एकलौता पुत्र की महिमा के समान रहे। यूनानी दार्शनिक संभवतः हमारे साथे पद 1 पढ़े के समय बैठल रहेला, मगर ए पद पर ऊ निश्चय ही उठ के चल जाये, काहे कि ऊ कब्बो स्वीकार ना करित कि परमेश्वर देह धारण कैले। यूनानी भाषा जौन सुसमाचार का मूल भाषा है, ओमे लिखल बा वचन देही में पैदा भइल। उहे आदिकालीन परमेश्वर है। दूसर का उपवाक्य हवे, अनुग्रह और सच्चाई से भर के हमनी के बीचा में डेरा कैले। पौलुस हमनी की देह की खातिर डेरा शब्द का प्रयोग करतने। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय की 1 पद में लिखल बा, काहे कि हमनी का ये नश्वर और क्षणभंगुर देह में वास करे निजा, ऐसे परमेश्वरो देह में वास कैले। 3 का वाक्य हमनी का उनकर ऐसन महिमा देखनी जा जैसे पिता के एकलौता का महिमा, अर्थात अनुग्रह और इस सच्चाई से भर के। यहाँ भर के का मतलब है एकरा से ढेर और कुछ ना हो सकेला। उस सगरी ईश्वरत्व लेके यहाँ आयल रहले। यूहन्ना 1 अध्याय की 18 पद में लिखल बा, परमेश्वर के केहू आदमी कबहू नइखे देखले, बाकी परमेश्वर के एकलौता बेटा जे उनकी गोदी में बाड़न उहे उनका के प्रकट कैले। यूहन्ना कहतने कि परमेश्वर के केहुए नइखे देखले,
यूहन्ना 2:24 में यीशु ओ सामरी मेहरारू से कुआं पर कहले कि परमेश्वर आत्मा हमें हमनी के आदमी की आंखी से ना लौकी हैं। अब आप पूछब कि पुराना नियम में परमेश्वर प्रगट भइल रहले। याकूब परमेश्वर से मलयुद्ध कैले रहले। मित्र भाई बहन, आप सब जब ध्यान से पढ़ब तो समझ में आई कि पुराना नियम में जहां जहां परमेश्वर का प्रकटीकरण बा उ वास्तव में स्वर्गदूतन का उपस्थिति रहे। दूसर का वाक्य एकलौता पुत्र नेस्ले एगो जर्मन का विद्वान रहे, जिनकरी अनुवाद में हमरा के सबसे बढ़िया देखे के मिलेला। उनके अनुसार ई वाक्य है मात्र एगो परमेश्वर। हमनी का आम धारणा है कि ऊ परमेश्वर से कम हमें, मगर ऐसा ना हवे। ऊ सेवक जरूर बनले, मगर ऊ खुदे कहले यूहन्ना 6:38 में, काहे कि हम आपन इच्छा ना बल्कि अपनी भेजे वाला का इच्छा पूरा करे खातिर सड़क से उतरल बानी। ऊ ना तो परमेश्वर की कपार से ना उनकी गोड़ के नीचे से आयल रहले। ऊ पिता की गोदी में से आयल रहले। ऊ परमेश्वर के इच्छा प्रकट करे आयल रहले। तीसर का वाक्य उहे उनके प्रकट कैले। यूनानी भाषा का जौन शब्द प्रगट खातिर ह ओकर मतलब है बहरी निकालल। जगत का परमेश्वर जौन आदि में रहे बहरी निकल अले, मने देह धारण कैले। ना लौके वाला परमेश्वर के देखे और जाने खातिर आपके मसीह यीशु के निहारे के होखी। पद 1 और 14 और 18 के पहला वाक्य में संगे संगे रख के देखी। आदि में वचन रहे, वचन देहधारी भइल। परमेश्वर के केहुए कब्बो नइखे देखले। मित्र भाई बहन, आप परमेश्वर के ना देख सकेनी, काहे कि ऊ आत्मा हमें। हमनी का उनका के कौना जान पाइब जा। ए कारण से ऊ देह में हाजिर भइले। हमनी का सरग में चढ़ के उनका के ना देख पाइब जा। ऐसे ऊ धरती पर अइले और हमनी के बीच में डेरा कैले। आप फिर से पद 1, पद 14 और पद 18 के दूसरा वाक्य के साथ राखी। वचन परमेश्वर की संगे रहे, हमनी के बीच में डेरा कैले। एकलौता बेटा जौन पिता की गोदी में बाने। अब ये जो ध्यान दी, वचन परमेश्वर की संगे बराबरी में रहे। स्वर्गदूत उनका के दंडवत करत रहले। फिलिपियन की पत्री में 2:6 में लिखल बा, जवन की परमेश्वर की रूप में होखेला पर परमेश्वर की नियर होखला के अपनी बस में रखे के चीज ना समझने। एकर मतलब ई हवे कि ऊ परमेश्वर होखे खातिर मेहनत ना कइने। ऊ परमेश्वर रहने, उनका स्थान और केहू ना ले सकेला। ऊ 33.5 बरिस इस संसार में मानव बन के रहने काहे कि आप परमेश्वर के व्यक्तिगत रूप में बहुते आसानी से देख पाइब और उनकी गुण के समझ पाइब। मात्र उहे हमें जे हमनी पर परमेश्वर के प्रकट कर सकताने। अब हमनी का तीनों पदन की तीसरी वाक्य के एक संगे रख के देखी जा। वचन ही परमेश्वर रहे, जौनांगा पिता की एकलौता का महिमा उहे उनके प्रकट कैले। जब ऊ धरती पर अइले तब ऊ परमेश्वरे रहले, अनुग्रह और सच्चाई से भरल। उहे परमेश्वर के प्रकट कैले। उहे हमें जे कि परमेश्वर के हमनी की सोझा रखले कि हमनी का उनका के निजी रूप में देख पाई जा। हम एगो अंतरिक्ष की इंजीनियर के बारे में पढ़त रहनी। ऊ गर्मी का विशेषज्ञ रहे, जवन की हवाई जहाज पर गर्मी से बचाव का खोल चढ़ावत रहे। ऊ कहलस ई जगत 3 पदार्थ से बनल बा। हमारे विचार में परमेश्वर की अंगुरी का निशान हर चीज पर बा। त्रिएक परमेश्वर स्वर्ग में उपस्थित हमें। ऊ अपनी एक कथन का व्याख्या कईने। ई संसार समय, अंतरिक्ष और पदार्थ से बनल बा। का आप चौथा कोनो
और चीज दिखा सकेनी। समय 3 भाग में बटल बा, भूत, वर्तमान और भविष्य काल। का समय का चौथा भाग बा। अंतरिक्ष 3 गो भाग में बटाइल बा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। चौथा कुछ हो बा। यही तरह पदार्थ भी ऊर्जा, गति और तत्व में बटाइल बा। माने हमार ई जगत त्रिकत्व की चरित्र के पहिनले बा। देखी कि देह धारण एजु कौनांगा सुसंगत होखता। समय आदि में वचन रहे और वचन परमेश्वर के संगे रहे। अंतरिक्ष वचन देहधारी होके अंतरिक्ष में आयल। कहवा? बैतलहम में। और हमनी के बीच में डेरा कैलस। हमनी का उनका महिमा देखनी जा, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण। पदार्थ परमेश्वर के कब्बो केहू नहीं देखले, खाली उनका इकलौता बेटा उनका के प्रकट कैले। काहे कि ऊ पदार्थ रूप में अइले, मानव रूप में ऐसे मनुष्य उनका के देख पौले। ई देह धारण का समय, स्थान और पदार्थ का दृश्य है। भूतकाल आदि में वचन रहे। वर्तमान काल वचन देह धारण कैलस। भविष्य काल परमेश्वर के कब्बो केहू निखे देखले, खाली उनका बेटा उनकरा के प्रकट कैले। पौलुस फिलिपियन के लिखल है, फिलिपियों 3 अध्याय की 10 पद में, ताकि हम उनके औरी उनकी मृत्यु पर जय पावे की सामर्थ का मर्म जानी। अब अंतरिक्ष या स्थान की बंटवारा के साथे उनका के देखी। लंबाई ऊ आदि में वचन रहे। चौड़ाई ऊ धरती पर देह धारण के आइलन। ऊंचाई परमेश्वर की केहू कब्बो निखे दिखले, खाली बेटा सड़क की ऊंचाई से नीचे आइले कि परमेश्वर के प्रकट करें। अब उनका के पदार्थ के रूप में देखी। ऊर्जा आदि में वचन रहे। वचन परमेश्वर की संगे रहे। ई ऊर्जा है। जगत का उत्पत्ति कौना भइल? परमेश्वर कहले एगो बुद्धिजीवी खातिर जगत का उत्पत्ति बहुते बड़ समस्या है। यही से वो विकासवाद के सिद्धांत से संतुष्ट बने, मगर जगत की उत्पत्ति का उचित वर्णन एजुबा। परमेश्वर कहले सबसे पहला काम यह रहे, जौना से पदार्थ उत्पन्न भइल। परमाणु विखंडित भइल। परमाणु पदार्थ का सबसे छोट भाग है। अगर एके विखंडित कइल जाए तो ऊर्जा मिलेला। यह ऊर्जा पदार्थ में बदल जाला, तो ऊ परमेश्वर का रचना है। गति वचन सड़क की महिमा से उतर के धरती पर आई। तत्व परमेश्वर देहधारी भइले। संसार से सबकरा ले बड़ आश्चर्य। पहला अध्याय की पहला पद, 14 पद और 18 पद खास निर्माण खंड है। अब इन्हन के जोड़े वाला पदार्थ के देखी। यूहन्ना 1 अध्याय की 3 पद में लिखल बा, सब कुछ वही से उत्पन्न भइल, ओमे से कोनो चीज उनकरी बिना पैदा ना भइल। प्रभु यीशु सृष्टिकर्ता हमें, वो आदि में रहले, उहे जगत का रचना कैले, उनकरी बिना कुछ न सृजल गई। यूहन्ना 1 अध्याय की 4 पद में लिखल बा, उमे जिंदगी रहे और ऊ जिंदगी लोगन के ज्योति रहे। अब हमने की सोझा 2 गो मूल तथ्य आवता, ज्योति और जिंदगी। जिंदगी हमने की चारों ओर लौकेला। का आप समझा सकेनी कि जिंदगी का है? वैज्ञानिक लोग कहेले कि ऊ लोग जिंदगी को खोज नहीं कैले, ऊ लोग जिंदगी का विकास देखले बड़े। ए विकास का कारण जिंदगी हवे। दूसर का सर्वव्यापी तथ्य ई ज्योति है। ई ज्योति चाहे प्रकाश का हो, आज वैज्ञानिक आधुनिक हथियारों से भी ज्योति का पता नहीं खे परखत। ऊ खाली ज्योति की किरण या लहर के ही देख पौले। मित्र भाई बहन, मसीह यीशु में जिंदगी रहे और ऊ जिंदगी मनुष्य का ज्योति रहे। संपूर्ण जिंदगी उन्हीं में बा। आप और हम जौना जगत में रहे नहीं जा, उमे आत्मिक अनहार भरल बा। उत्पत्ति 1 अध्याय की 3 पद में लिखल बा कि परमेश्वर कहले उजियार हो। ऊ ज्योति की
स्रोत के सड़क की बत्ती नहीं हाजिर कर दिले। अंतरिक्ष में ऐसन बहुते जगह बा जहाँ भयंकर अन्हार बा, काहे कि वो ज्योति नहीं खे। ये अन्हार से भी बढ़ के आत्मिक अनहरिया है। यहाँ सूरज के रहते ज्योति होला और इस सूरज डूबते अनहरिया हो जाला, मगर आत्मिक अनहरिया 24 घंटा बनल रहेला। ऐसना में लोग परमेश्वर के ना जाने ले। उ परमेश्वर से विद्रोह की हालत में बा। पाप मनुष्य के आन्हर बना देला और उ परमेश्वर के ना देख पावेला। प्रभु यीशु में जिंदगी बा और जब उ जिंदगी मनुष्य के मिल जाला तब ओके ज्योति मिल जाला। मसीह यीशु से मिलल जिंदगी मनुष्य के मन में ज्योति जरा सकेला। अविश्वासी में ई ज्योति नहीं खे। यही से जब आप यीशु का चर्चा उनका से करेनी तब वो कहेले हमारी समझ में तो कुछ औते नहीं खे। यूहन्ना 1 अध्याय की 5वां पद में लिखल बा, उ ज्योति अन्हार में चमकेले और उ अन्हार ओके बुता ना सकल। ज्योति अन्हार में चमकेले और अन्हार ओके बुता ना सकल रहे। यही कारण है कि संसार अन्हार में बा और ज्योति के देख ना पावेला। मित्र भाई बहन, भौतिक अवस्था में अन्हार और ज्योति एक संगे ना रह सकेला। ज्योति के औते अन्हार दूर हो जाला और ज्योति की जाते अन्हार फिर छा जाला। एगो विश्वासी जब अविश्वासी से मसीह यीशु का चर्चा करेला तो ऊ कहेला, आपके कहे का मतलब का है? हम जहवा ले हो सकेला नीक काम करेनी। का हम विश्वासी ना है? ई ज्योति और ई अन्हार का उदाहरण है। अन्हार ज्योति में समा ना सकेला। ए पद का यह मतलब है। ज्योति अन्हार में चमकेले और ई अन्हार ओके ग्रहण ना कैलस। यूहन्ना 1 अध्याय की 10 पद में लिखल बा, उ हमनियों में रहे और ई परमेश्वर ओकरी जरिए दुनिया के उत्पन्न कैले, बाकी दुनिया का लोग उनका के ना चिन्हले। अविश्वास और नास्तिकवाद संगे संगे चलेने। आज अविश्वास और नास्तिकवाद बढ़ रहल बा। यूहन्ना 1 अध्याय की 11 पद में लिखल बा, उ अपनी देश अइलन और उनका आपन लोग उनका के ग्रहण ना कैले। उ अपनीय जगत में अइले और उनका आपन लोग ही उनका के ग्रहण ना कैले। यूहन्ना 1 अध्याय की 12 पद में लिखल बा, बाकी जितना लोग उनका के ग्रहण कैले और उनका नाम पर विश्वास कैले, उ लगन के परमेश्वर का संतान होके का अधिकार दिले। मित्र भाई बहन, ये अधिकार खाली उन्हीं कहा जे उनका नाम में विश्वास रखेले। जब हम कहनी कि विश्वास कैल तो उ दिमाग से जुड़ल ज्ञान की संदर्भ में ना है, काहे कि एकरी साथे जगह का सूचक शब्द में लागल बा। केहू कहे कि हमरा के विश्वास बा तो ई पूरा बात ना है। यही तरह अगर हम कहीं कि हम मसीह यीशु पर विश्वास करेनी तो हमरा के ऊपर चले के भी पड़ी और उनका पर निर्भर होके के बा कि ऊ हमार उद्धार करता। हमें आज का अध्ययन यही जो समाप्त होता। अगला अध्ययन में फिर आगे का अध्ययन कइल जाई। धन्यवाद। पूरा मंच लगा के प्रभु के वचन सुने खातिर हम रउआ सबके धन्यवाद देतानी। प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह ज्योति हमें। ज्योति का काम हो उजाला देव और अंधकार के दूर कईब। इफिसियों 5:13 में लिखल बा कि ज्योति सब कुछ के प्रकट कर देवेले। रउआ की जिंदगी में सब कुछ साफ साफ कर देवेले। ज्योति में चले का मतलब हो पारदर्शी जीवन। एगो मसीही विश्वासी के साफ साफ और पारदर्शी जीवन जिए के चाहिए। हमके विश्वास बा कि रउआ लोग आज के अध्ययन से बहुत आशीष पौनिया जा। रउआ जरूर आज वास्तविक ज्योति के बारे में सीख ले हो खब जा। यदि रउआ लोग के अध्ययन से जुड़ल कोनो सवाल बा जेकर उत्तर जाने चाहता नहीं तो हमनी के जरूर बताई। हमनी के फोन करी। हमार फोन नंबर रउआ के टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहल बा। हमनी के रउआ मिस्ड कॉल भी दे सके जा। अब हमार समय एजा समाप्त होता। अगला कार्यक्रम में फिर भेंट हुई। प्रभु के संगति में बनल रही।
शरणवा में शांति मिली है भाई। यीशु के आराधना में मन दा लगाई। यीशु के आराधना में मन दा लगाई। यीशु के आराधना में। इहे जिंदगी आके प्रभु जी बनवले। इहे जिंदगिया इहे जिंदगिया इहे जिंदगी आके प्रभु जी बनवले। प्रेम के डगरिया में चलला सिखावले। पाप और लोभ में पड़ के पाप और लोभ में पड़ के गैला भुलाई। यीशु के आराधना में मन दा लगाई। यीशु के आराधना में मन दा लगाई। यीशु के आराधना में। अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला। अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला। सोच विचार के देखा जिंदगी में का पैला। माटी के शरीर एक दिन माटी के शरीर एक दिन माटी हो जाई। यीशु के आराधना में मन दा लगाई। यीशु के आराधना में मन दा लगाई। यीशु के आराधना में। देवे के परी एक दिन जिंदगी के लेखा। देवे के परी देवे के परी देवे के परी एक दिन जिंदगी के लेखा। पाप अधर्म के आपन कर्मवा के देखा। पाप अधर्म के आपन कर्मवा के देखा। बाप पूत हित नाथ बाप पूत हित नाथ केहू ना बचाई। यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई। यीशु के आराधना